जा रही हैं और आगे ये पुलिस की जो है वो बारी नफरी मौजूद है जो अली महान और उनकी जो बहनें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं आज अली महान अडियाला जेल की जानब आ रही हैं। ये मंजर है जी, आप ये देख सकते हैं जी, ये मंजर है जी, ये आप देख सकते हैं अली महान को रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर आप देख सकते हैं, अली महान को ये पुलिस रोक लिया है। ये आप देख सकते हैं जी, ये मनाजर है इस टाइम, ये अडियाला जेल के पास के मनाजर हैं। एक दफा फिर अली महान को पंजाब पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। जी आप ये देख सकते हैं पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं बार बार, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। अली महान मौजूद हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है। आगे अडियाला जेल है जहां अली महान अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 दफ़ा हमने देखा कि अली महान को रोका जा रहा है। अली महान मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और अली महान जहाँ पर मौजूद हैं। आइए करते हैं अली महान से बात। जी आप ये देख सकते हैं अब मैडम जो अली महान है वो आगे की जानब बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस की जानब से उन्हें रोका जा रहा है। सो ये आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं और जो पुलिस के एहलकार है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है और अली महान आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। एक मिनट जगह दीजिएगा, उधर जाना है जगह। ये मनाजर हैं जी इस टाइम आप देख सकते हैं जी, मैडम अली महान उस्मान नूरीन हानम नियाजी आगे जाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस के एहलकार हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम क्या कह रहे हैं आप? ये तौहीन अदालत कर रही है पुलिस, तो जुर्म तो ये कर रहे हैं, इनको तो हिरासत में तो उनको लेना चाहिए जो लोगों का रास्ता सड़क पे रोक के खड़े हैं। ये माफिया ऐसी होती है, आप देख लें। इमरान खान ने जिसका आपको बताया ना 29 साल, ये वो है। ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़ी। ये जजेस को जो तौहीन कर रही है, इससे क्या पता चलता है आपको? यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जज की तौहीन ये कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, माफिया की पुलिस है ये शरीफ खानदान की पुलिस है, ये मरियम नवाज की पुलिस है। ये देखें, ये मरियम नवाज के जाती मुलाजिम है सारे इस वक्त। याद रखें ये बात, क्योंकि जब जज की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं, 3 जजेस की तौहीन कर रहे हैं, ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, इसका क्या मतलब है? सो आप ये देख सकते हैं जी, पुलिस के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं और ये इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस की नफरी है और इस तरफ मैडम अली महान है जो आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ अडियाला के पास की सूरत हाल है। अली महान का कहना है कि आज ये नहीं बैठेंगी बल्कि हर मुमकिन आगे जाने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है, आप वो वीडियोस निकालें जब मरियम नवाज अदालत जाती थी, ये सारी पुलिस उनके घेरा डाल के इज्जत से चलती थी नहीं, और अगर वो करीब आते थे तो उनको धक्के देती थी। कोई उनके करीब लगती थी ना पुलिस तो उनको धक्के देती थी। पुलिस वाली हाथ चूम रही है उनकी, ये उनकी माफिया है, ये भर्ती किए गए हैं कई लोग। ये इमरान खान की हुकूमत में ये उनकी इज्जत थी। और जब हमजा शहबाज जाता था इसी तरह, कभी पुलिस को धक्का देता था, कभी मुक्का मारता था कोई, क्योंकि हाथ लगा दे तो। ये पुलिस तब उनके लिए काम करती थी, हुकूमत इमरान खान की थी। तो ये आपको पता है कि क्या जो नौरीन नियाजी कह रही हैं वो सही है कि असल में यहाँ पे इन्होंने ऐसा पुलिस के साथ किया हुआ है कि ये पुलिस के साथ इतना जुल्म करते हैं
कि ये जुल्म समझते हैं, ये शराफत को कमज़ोरी समझते हैं। ये यकीन करें, जब शराफत से पेश आओ उसको ये कमज़ोरी समझते हैं। जब वो इनको मार पीट के रखते हैं ना, तो ये उसको समझते हैं ताकत, और ये उसके नीचे दबे हुए हैं सारे। ये तो हमारे सिस्टम की कमज़ोरी यही थी ना, जिसके लिए इमरान खान 29 साल से खड़े हैं। आज आप देख लें, कानून ये तोड़ रहे हैं, हम कानून नहीं तोड़े। हमारे पास सारे लॉयर्स के पास 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर्स हैं हाथ में, और पंजाब हुकूमत की मरियम नवाज की पुलिस सामने खड़ी है। ये देखें, याद रखें, 17 सीटों पे आओगे तो खौफ की ज़िंदगी काटोगे। लोग आपके साथ नहीं हैं, मजबूरी। आप सोचते हैं कि जहाज़ तैयार रखो, जैसी कोई मुश्किल आएगी हम जहाज़ पे भाग जाएं यहाँ से। ये इनकी ज़िंदगी हैं, ये खौफ में बैठे हुए हैं। हम तो सड़क पे खड़े हो सकते हैं, ये ज़रा निकल के दिखाएं सड़क से के ऊपर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं। 300 पुलिस वाले, पुलिस ही बता रही थी हमें कि 300 पुलिस एहलकार इनकी हिफाजत किस चीज़ से कर रहे हैं। लोगों के साथ जब जुल्म करो ना, फिर आपको हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मरियम नवाज, खदीजा शाह साहिबा खड़ी हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंबर भी बनाया गया है जेलों के जो कैदी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उनको भी नहीं जाने दे रहे। मेरी बात सुने, बता तो रहे हैं बेचारे जजेस की क्या हालत की हुई है। आज इसलिए तो कह रही हूँ, जजेस के लिए एहतजाज करें, उनके लिए खड़े हों। जजेस को या मान कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा, ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करें केसेस डिस्कस करने के लिए। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कौन सा ऑर्डर दे रहा है? पता है एतजाज को पता कि लार्जर बेंच का आप लेकर आए ना, फिर दिखाएं इनको। कागज कहाँ है आपके पास? एतजाज कागज सर प्लीज। नहीं, अच्छा आप ये पढ़ लेना। सर मोबाइल तो ये देख लें। अच्छा, यहाँ की प्रिंटर है। आप इतने सीनियर सारे रिप्लाई ऐसे करें, आप हम इधर खड़े, आप ऐसे करें। सर हम 1 मिनट के लिए रास्ता क्लियर कर सकते हैं। नहीं, हम रास्ता नहीं क्लियर करें। आप ये चुप करें सारे। आप इसका कौन लेकर आएगा प्रिंट आउट यहाँ दुकान से? हाँ मैम ये कह रहे हैं एक मिनट मोबाइल दे, मैं आपको देता हूँ उसका व्हाट्सएप कर देना। मैं तो हलीमा साहिबा ये कह रहे हैं अटेस्टेड चाहिए, आपकी फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी। फिर ये तो फोटो स्टेट मिल जाएगी आपको 2 मिनट बाद। अटेस्टेड हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। ये हमारे पास ऑर्डर है जी, और इसकी हम फोटोकॉपी इन्हें फराहम कर दें। वो कह रहे हैं हम आपका फोन से नहीं बात मांग रहे। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुन लें, मैं बताता हूँ। 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का ऑर्डर है, जिसके अंदर ये तय हो चुका था जेल अथॉरिटी ने कि 6 लायर्स की और 6 फैमिलीज की ट्यूसडे की मीटिंग होगी। 6 लायर्स की लिस्ट भी दी गई और फैमिली आपके सामने खड़ी है। हलीमा खान भी खड़ी है, नौरीन मैडम भी खड़ी है, मैडम उस्मा डॉक्टर भी खड़ी है। आज मीटिंग है, लिस्ट इनके पास आई हुई है, हमारी भी आई हुई कोर्ट है। के सीनियर वकील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। इससे अगला ऑर्डर क्या होगा और व्हाट नेक्स्ट, क्या प्लान है? 1.5 माह से तो यही कुछ है। हमने मैडम ने भी कंटेम्प्ट डाली है, बल्कि परसों हम चीफ जस्टिस के चैम्बर तक भी पहुंचे हैं कि हमारी कंटेम्प्ट क्यों नहीं सुनी जा रही। अख्तरियानी साहब के पास तो लगनी नहीं है, फिर कंटेम्प्ट कौन सुनेगा? हमने कहा जो 3 जजेस थे, अरबाब साहब थे, आजम खान साहब थे और चीफ साहब थे, हालांकि उन्होंने इनाम साहब को भेज दी, वो गलत भेज दी। हमने कहा कि लार्जर बेंच का फैसला है। आज भी मैं गया कि आप इसको लगाएं और इस कंटेम्प्ट को सुने, जेल अथॉरिटीज को सजा दें। जो तौहीन, देखिए हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के ऑर्डर की तौहीन हो रही है। अगर आपको अरेस्ट करके लेके जाते हैं, फिर चक्री रोड उतार देते हैं, तो आज उतरेंगी गाड़ी से आप? देखें, पहले ये बताएं कि मरियम नवाज के ये किस किस्म के ऑर्डर्स हैं? अरेस्ट करना है, जेल में डालना है, हम तैयार हैं, लेकिन तौहीन जज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, चाहे एक जज हो चाहे दूसरा जज हो। लोगों ने जजों के ऊपर बात की, मैंने कहा किसी जज पे ना बात करें। आप सोचें कि उनकी कितनी तजलील हो रही है। पहले आप ये सोचें वो जज साहब किस हालत में होंगे कि रास्ते में पुलिस, पंजाब पुलिस ऑर्डर दे तो उनके अहकामात नहीं माने जाएंगे। तो ये किस किस्म के जजेस तो यकीनी तौर पर दिख रहे हैं आज आपको जाने नहीं दिया जाएगा और नफरी भी बुला ली है। देखिए, बात यह है कि इनके हाथ में कोई ऑर्डर नहीं है जिसके तहत ये हमें रोक सकें। आप यही बता दें।